नमो नमः साथियों, कैसे हैं सब लोग। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय सीएसयू द्वारा शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए जो वर्ष 2026-27 के लिए काउंसलिंग हुई थी, उसका परिणाम घोषित कर दिया है। तो इस बार का जो परिणाम आया है, तो इसमें जनरल कैटेगरी वालों की जो कट ऑफ है वो बहुत अधिक गई है हर कैंपस में। और इस बार की जो लिस्ट आई है, इसमें ऐसा हुआ कि जो कैटेगरी वाले भी थे, जो जिन्होंने अधिक नंबर लिए थे, उनका भी कैंपस जहाँ पर उन्होंने चूज़ किया था वहाँ ना आकर कहीं और आ गया है। और इसका मुख्य कारण ये रहा है कि कुछ महीने पहले उच्च न्यायालय का आदेश आया था कि यदि निम्न एससी एसटी वाले यदि जनरल वालों से अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो उनकी जो सीट होगी वो जनरल में दी जाएगी और उसी के अनुसार उनको सीट प्रदान की जाएगी। इसी कारण से जो जिन्होंने एससी एसटी वालों के अधिक नंबर थे परंतु उनको अपना कैंपस चूज़ हुआ ना आकर कोई अन्य मिला है, इसी कारण से जनरल वालों की कट ऑफ भी बहुत अधिक गई है। और इसके बाद की जो प्रक्रिया है उसके बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसरों में संचालित शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष कार्यक्रम में प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदनों के आधार पर वरीयता क्रम एवं आरक्षण नियमों के अनुसार परामर्श हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची संलग्न है। ये सूचना केवल परामर्श जो काउंसलिंग हुई थी उसके कारण केवल परामर्श हेतु है तथा इससे प्रवेश का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। परामर्श प्रक्रिया की सफल समाप्ति तथा अभ्यर्थी की पात्रता सत्यापित होने के उपरांत ही प्रवेश प्रदान किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से जमा कराना होगा। निर्धारित एवं समय पर परामर्श हेतु उपस्थित न होने, निर्धारित अवधि में शुल्क जमा न करने अथवा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने की उपस्थिति में अभ्यर्थी की प्रवेश पात्रता निरस्त की जाएगी। और अब आपको परिसरों में जाकर कौन सी प्रक्रिया पूर्ण करनी है इसके बारे में देखते हैं। तो आपने पहले परिसर में जाना है, आपको 23 से लेकर 30 तक वहाँ पर अपने जो दस्तावेज हैं वो जमा करने हैं। इसमें आपको शिक्षा शास्त्री का ऑनलाइन आवेदन पत्र जो समर्थ पोर्टल से आपके प्राप्त हुआ है उसको लेना है। उसके साथ एक पार्ट वी फॉर्म मिलेगी। ये पार्ट वी फॉर्म आपको sanskrit.nic.in जो वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगी। और जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु मैट्रिक सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र ले जाना है। इसमें आप 10वीं की मार्कशीट ले सकते हैं और 12वीं की भी ले सकते हैं। फिर प्राक शास्त्री उत्तर माध्यमा उच्च माध्यमिक समकक्ष परीक्षा की अंक तालिका +2 की मार्क लिस्ट ले जाएंगे। फिर शास्त्री बीए की अंक तालिका ले जाएंगे। यदि बीए की अंक तालिका आपके पास नहीं है तो इसके स्थान पर आप सेकंड ईयर की अंक तालिका, या यदि सेमेस्टर वाइज है तो आपको 5 सेमेस्टर की अंक तालिका साथ ले जानी है। इसके बाद यदि शास्त्री बीए का परिणाम प्रतीक्षित है तो परिशिष्ट 3 के अनुसार शपथ पत्र एक मिलेगा। ये भी sanskrit.nic पर उपलब्ध होगा, उसको भरना है, ये भी आपको साथ ले जाना है। फिर उसके बाद यदि आपने एमए या आचार्य की है तो उसकी अंक तालिका ले जानी है। फिर उसके बाद एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस यदि कोई भी श्रेणी है तो उसके प्रमाण पत्र ले जाना है। फिर यदि किसी ने दिव्यांग पीडब्ल्यूडी में भरा है तो उसका सर्टिफिकेट ले जाना है। फिर यदि स्पोर्ट्स इत्यादि है तो वो भी साथ ले जाना है। फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट यदि उपलब्ध हो तो ले जाना, यदि ना हो तो आपके पास कुछ दिनों के लिए आपको समय दिया जाएगा इसके लिए। फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना, यदि उपलब्ध हो तो ले जाना है, अगर ना हो तो आपको इसके लिए भी समय दिया जाएगा। फिर अगला है अपार या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स एबीसी आईडी। ये आपको खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको apar.education.gov.in पर जाना है, वहाँ पर आपको ये क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके बाद उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो ले जाना है। जिसको ये पता ना हो कैसे बनाना है तो इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा किस तरह से ABCID बनानी है, उसको ले जाना है। इसके बाद यदि किसी ने सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा भरा हो तो उसका सर्टिफिकेट ले जाना है। फिर EWS लगेगा आपका। OBC का यदि प्रमाण पत्र है लगाया आपने तो वो ले जाना है। फिर यदि कोई जम्मू कश्मीर लद्दाख इत्यादि जो नॉर्थ स्टेट हैं उनका प्रमाण पत्र है तो उसका ले जाना है। फिर लास्ट है एंटी रैगिंग। ये भी आपको ये डॉक्यूमेंट इस वेबसाइट द्वारा क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए भी एक वीडियो आपको बना दूंगा। ये 18 डॉक्यूमेंट है, यदि जिसने जो अप्लाई किया है वो ले जाना है। इसके बाद
महत्वपूर्ण निर्देश ये हैं कि संबंधित परिसर की स्थानीय प्रवेश समिति द्वारा पात्रता सिद्ध होने पर ही प्रवेश मान्य होगा। सभी प्रवेश केवल निर्धारित तिथियों में ही किए जाएंगे। फिर ऑनलाइन आवेदन में अंकित कोई भी सूचना जांच में असत्य पाए जाने पर जो प्रवेश होगा उसको निरस्त कर दिया जाएगा। एक बार आवंटित परिसर में प्रवेश लेने के उपरांत परिसर परिवर्तन या स्थानांतरण की अनुमति नहीं होगी। फिर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात रिक्त स्थानों पर प्रतीक्षा सूची के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है, जिसकी सूचना केवल विश्वविद्यालय www.sanskrit.nic.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। फिर विश्वविद्यालय की वेबसाइट के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से प्रत्येक सूचना प्रेषित नहीं की जाएगी। तो साथियों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जो आपने अब अगली प्रक्रिया में संपन्न करने हैं। और जो ये डॉक्यूमेंट है ये आपको ओरिजिनल ही ले जाने हैं साथ, और इसकी एक एक फ़ोटोस्टेट भी ले जानी है। फिर जो ये ABC ID और एंटी रैगिंग का है ये आपको मैं बता दूंगा किस तरह से क्रिएट करनी है। फिर पार्ट बी फॉर्म आपको sanskrit.nic.in पर भी मिल जाएगी, और कमेंट में मैंने अपना नंबर डाला है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, यहाँ से भी मेरे से भी मांग सकते हैं पार्ट बी फॉर्म। और आपको जो है परिशिष्ट 3 का जो शपथ पत्र है ये भी आपको मैं दे दूंगा, इस नंबर पर आप मैसेज कर दें। उसके बाद यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी सूचनाएं आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, आपके लिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को ये लाभ प्राप्त हो। तो इसी के साथ धन्यवाद। अपना